हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एवन केमिस्ट वाला आज आपके पास एक नई मेडिसिन को लेके आया है। नई मेडिसिन क्या, बहुत तरह की मेडिसिन है। बेसिकली इसको हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन बोलते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं कुछ, जो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जिसको भी हम दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं। एक तो सिस्टोलिक होती है, एक डायस्टोलिक। डायस्टोलिक को हम नीचे वाला बीपी बोलते हैं और सिस्टोलिक को हम ऊपर वाला बीपी बोलते हैं, मतलब ज़्यादा वाला। ठीक है। ऑप्टिमल हमारा 120 होना चाहिए सिस्टोलिक, और 80 आप देख सकते हो डायस्टोलिक। नॉर्मल हमारा 130 होता है और 84 तक हो सकता है डायस्टोलिक, नीचे वाला। हाई नॉर्मल बीपी का मतलब होता है 130 से 40 सिस्टोलिक, और 85 से 89 मतलब 90 तक डायस्टोलिक। और ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, ये बहुत ज़्यादा बीपी होता है, 140 टू 160 सिस्टोलिक होता है, जो ज़्यादा वाला होता है, और कम वाला 90 से 99 तक। ग्रेड 2 हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, 160 टू 179 होता है, और 100 से ले तक आपका 100 से लेते 109 तक होता है। और ग्रेड 3, ये एक ग्रेड 3 हाइपरटेंशन जो होता है, इमरजेंसी हाइपरटेंसिव का केस है। अगर किसी का बीपी 180 सिस्टोलिक है और 110 डायस्टोलिक है, तो ये एक इमरजेंसी केस है। इसको इमिडिएटली आपको हॉस्पिटल रेफ़र कर देना चाहिए कैजुअलिटी में। अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक होने के या ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन 140 टू 90, मतलब सिस्टोलिक आपका 140 होता है तो आइसोलेटेड होता है, ये काफ़ी नॉर्मली होता है जैसा देखा जाए तो। इसके बारे में कुछ के मैकेनिज़म्स बात करते हैं, कुछ इस ड्रग्स के बारे में। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसके बारे में तो हम वीडियो में बात ही करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर है, उसके बारे में तो बात कर चुके थे। आज हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में बताएं। ये एक हमको नॉर्मल वे में बीपी की मेडिसिन भी बोल सकते हैं इसको। अदर ब्लड प्रेशर की कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के जो होते हैं वो 3 टाइप होती है, 3 क्लास में डिवाइड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक तो फिनाइल अल्काइलामाइन हैगा, जिसमें वेरापामिल ड्रग्स हैगा, और बेंजोथियाजीपिन हैगा। एक बेंजोथियाजीपिन में डिलिटियाजेम ड्रग हैगा, और डाईहाइड्रोपायरिडीन्स में नेफिडिपिन है। एम्लोडिपिन काफ़ी कॉमन ड्रग है, इसको हम बहुत लोग जानते हैं एम्लोडिपिन को। फेलोडिपिन भी हैगा और बेनिडिपिन भी हैगा, नीमोडिपिन है। इन सब की क्लास सेम होती है। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये सबसे सबसे बहुत ज़रूरी हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर मेडिसिन लेते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके ये सब एक्शन शो करता है, रिस्पॉन्स, जिससे कि हमारा बीपी कंट्रोल होता है। तो स्मूथ मसल्स, स्पेशली वास्कुलर रिलैक्सेशन, जो हमारे वास्कुलर हार्ट में जो वास्कुलर वेसल्स होती हैं उसमें वास्कुलर का रिलैक्सेशन करते हैं, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उनको रिलैक्स करती है ये मेडिसिन, ताकि अगर वो रिलैक्स होगी तो बीपी हमारा नॉर्मल होगा, ब्लड इजीली फ्लो होगा वेसल्स में। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो एम्लोडिपिन, नेफिडिपिन, वेरापामिल या डेलिटेजम को लेंगे ड्रग्स को, तो हमारी वेसल्स जो होती है रिलैक्स होने में हेल्प मिलेगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, और ये कॉन्टिन्यू फेज में मेडिसिन चलती है। और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक एंड ड्रोमोटोपिक एक्शन ऑन हार्ट में जो भी नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होते हैं, आइनोट्रोपिक मतलब एक तरह से अटैक, जो माइनर अटैक्स आते हैं उसको रोकता है। हार्ट अटैक को रोकने में जितने भी ये क्रोनोट्रोपिक है, आइनोट्रोपिक है और ड्रोमोट्रोपिक एक्शन हैंगे हार्ट में, इन सबको रोकता है। और एक दूसरी क्लास की ड्रग के बारे में हम बात करें, सिंपैथेटिक इनिबिटर्स होते हैं। सिंपैथेटिक इनिबिटर में एक सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथेटिक ड्रग्स होती हैं, जिसमें क्लोनोडीन एक होता है। ये एक स्टिमुलेटिंग अल्फा-2 रिसेप्टोरिन द वोसो मोटर सेंटर ऑफ मेडुला। ये जो होता है मेडुला के सेंटर पे वोसो मोटर्स जो होती हैं इंसर्ट होती हैं, उसमें अल्फा-2 रिसेप्टोरिन को स्टिमुलेट करता है क्लोनोडीन, जिससे कि हमारा बीपी सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो होता है वो कंट्रोल में आता है और ब्लड प्रेशर को
नीचे डाउन करता है, ठीक है। नॉन एड्रेनलिन ड्रग है। मिथाइल डोपा का भी सेम, ये सेलेक्टिव अल्फ़ा एगोनिस्ट पे वर्क करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है अल्फ़ा रिसेप्टर को। ये भी अल्फ़ा रिसेप्टर को ही वासोमोटर के सेंटर पे, जो मेडुला का वासोमोटर सेंटर होता है उसी पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर होता है, ये उसको स्टिमुलेट करता है। क्लोनिडीन का काम भी अल्फ़ा 2 रिसेप्टोरिन को स्टिमुलेट करने का काम होता है, जो कि मेडुला के पास वासोमोटर सेंटर है उनको करता है, ठीक है। इन दोनों का काम यही होता है बीपी को फॉल डाउन करने का। और अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हमारे यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक तो फेनॉक्सीबेंजीन हैगा, फेनॉक्सीबेंजामाइन नाम का ड्रग है, जो कि ये ब्लॉक करता है अल्फा रिसेप्टर के जो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जो अल्फा रिसेप्टर का ब्लॉकेट करता है, ठीक है। पहले कोवलेंट बॉन्ड को बनाएगा, फिर अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिससे कि हमारा बीपी कंट्रोल होगा। और फेंटोलामाइन जो होता है वो ब्लॉक करता है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर दोनों को ही ब्लॉक करता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के द्वारा ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को ही ब्लॉक करता है रिसेप्टर्स को। और पैराजोसिन डॉक्साजोसिन ड्रग्स जो होती है इसमें देख सकते हैं, ये प्रोटोटाइप सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 एंटागोनिस्ट है, जो कि डायलेट करता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वेसल को। जो भी वेसल्स होती है उनको डायलेट मतलब उनके बीच में स्पेस बनाता है, ताकि ब्लड ईजिली फॉल हो, उसमें से फ्लो हो ब्लड आसानी से, जिससे कि ब्लड प्रेशर की कंडीशन ना हो। और अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रोप्रानोलॉल होता है, एंटीनोलॉल होता है, मेट्रोप्लोरॉल होता है, लेबिटोलॉल होता है और कार्बिडियोल होता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अब जब बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो उसके फंक्शंस जो भी होते हैं हमारे, जैसे हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के फोर्स को डिक्रीज़ करता है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करता है, इन सब चीज़ों को करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थी, और इनके ये कुछ बीपी का ये पॉइंट्स था, ठीक है।